बोर्ड 12th के मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश सिंह। आज हम लोग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका ऐसा स्थान क्यों है जहाँ जाना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान क्यों है जहाँ जाना चाहिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें कि किस तरह से क्या क्या इसमें मैटर लिखा गया है। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा ये दिया गया, इसमें लिखा है इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इसका मतलब हो, यदि हम वांट टू स्टडी माने अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामाइन छानबीन करना चाहते हैं पृथ्वी की प्रेजेंट को, पृथ्वी के पास्ट को और पृथ्वी के फ्यूचर को। तो पूरे सेंटेंस की हिंदी हुई, यदि हम पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी एग्जामाइन करना चाहते हैं, मतलब छानबीन उसकी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है कॉमा, फिर कॉमा का मतलब है तो, फिर लिखे अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हमें जाना चाहिए। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, तो अंटार्कटिका ऐसा स्थान है जहाँ हमें जाना चाहिए। द एब्सोल्यूट बर्निंग ऑफ नेचुरल फ्यूल्स, प्राकृतिक ईंधनों की अंधाधुंध बर्निंग, मतलब जो नेचुरल प्राकृतिक जो फ्यूल्स हैं, जो नेचुरल ईंधन है, उनकी अंधाधुंध जो खपत है, बर्निंग, सच है जैसे कि कोल, जैसे कोयला है, और गैस है, हैज क्रिएटेड, उसने क्या किया है, क्रिएट कर दिया है, मतलब बना दिया है, ब्लैंकेट माने चादर, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उसने एक चादर बना दी है, अराउंड द वर्ल्ड माने संसार के चारों ओर। ठीक है, पूरे सेंटेंस को हिंदी में कैसे बोलेंगे कि संसार के चारों ओर प्राकृतिक ईंधन है, उनकी जो खपत हुई है अंधाधुंध, और जैसे कि कोयला है, गैस है, इसकी वजह से हमारे संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट बन गई है, चादर बन गई है। इट इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, यह इससे क्या हुआ है, स्लोली माने धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, श्योरली माने निश्चित रूप से, धीरे धीरे, किंतु निश्चित रूप से क्या हुआ, इसने क्या किया है, इंक्रीजिंग माने बढ़ाया है, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, औसत ग्लोबल टेम्परेचर को इसने बढ़ाया है निश्चित रूप से। ठीक है, इसने संसार के औसत ताप में वृद्धि की है। कैसे, धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से। ठीक है, संसार के औसत ताप में, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर हम उसमें समझेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगली चैलेंज्ड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। हमारे समय में सबसे अधिक मोस्ट स्ट्रांगली चैलेंज, सबसे अधिक चैलेंज वाली वातावरण के ऊपर इन्वायरमेंटल डिबेट्स, हमारे समय में पर्यावरण को जो जोरदार चुनौती देने वाले परिवर्तनों के बाद विवाद में जलवायु परिवर्तन भी एक है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट, ये क्लाइमेट चेंज एक है जो भी इन्वायरमेंटल, फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इन्वायरमेंटल डिबेट्स हमारे समय की हैं, पर्यावरण के ऊपर जो भी वाद विवाद हमारे समय के हैं, उनमें क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख है, वन ऑफ द मोस्ट, ये प्रमुख है, चुनौती देने वाली। ठीक है, सबसे अधिक चुनौती देने वाली जो एक
प्रमुख वाद विवाद प्रतियोगिता है पर्यावरण की हमारे समय में, वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। विल द वेस्ट अंटार्कटिका सीट मेल्ट इंटायरली। आगे कहा जा रहा है, ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने लिखवाए वो सब पढ़े हैं तो वही इसमें सब आ रहे हैं। एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करने सब आ जाएगा। विल द वेस्ट अंटार्कटिका सीट, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका सीट जो है वो मेल्ट पिघल जाएगी, इंटायरली माने पूर्णतया। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका बर्फ की चादर पूरी तरह पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्ब्ड, क्या जो गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है उसमें क्या डिस्टरबेंस होगा, क्या उसमें बाधा पड़ेगी। ठीक है, फिर से देखिए, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन, क्या समुद्री गल्फ स्ट्रीम जलधारा बी डिस्टर्ब्ड, उसमें बाधा आएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या यहाँ से संसार का अंत हो जाएगा। ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में है, वहीं से ये सेंटेंसेस लिए, बिल्कुल सेम वही सेंटेंसेस हैं। क्या विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या यहाँ से संसार की समाप्ति हो जाएगी। इट मे बी और नॉट, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइदर वे, कुछ भी हो, अंटार्कटिका इज ए डिसेसिव एलिमेंट इन दिस डिबेट, इस डिबेट में, इस वाद विवाद में अंटार्कटिका डिसेसिव माने निर्णायक, एलिमेंट माने तत्व, ये निर्णायक तत्व है। ठीक है, आगे, अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, संसार में यही एक ऐसा प्लेस है विच हैज़ नेवर सपोर्टेड अ फिजिकली ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को उसने सपोर्ट नहीं किया, वह नहीं रही है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, रिमेन्स रिलेटिवली इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन इन दिस रिस्पेक्ट, और इसीलिए यह अपने ओरिजिनल कंडीशन में, रिमेन्स माने रही है। ठीक है, ये अपने मूल रूप में रही है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन रही नहीं है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन रहती तो वो भी वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें छेड़खानी करते ह्यूमन, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन रहे ही नहीं है, तो वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ कभी रही नहीं है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। विच हैज़ नेवर सपोर्टेड फिजिकली ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ इन दिस रिस्पेक्ट। ठीक है, आगे लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके देखिए क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। अंटार्कटिका होल्ड्स इन इट्स आइस कॉन्स 500 मिलियन ईयर, अंटार्कटिका की जो बर्फ की नाभिका है, आइस कॉन्स माने बर्फ की नाभिका, तो उसमें वो होल्ड किए हुए है 500 मिलियन ईयर माने 5 लाख वर्ष पुराने, 5 मिलियन ईयर ओल्ड, 5 लाख वर्ष पुराने क्या होल्ड किए हैं, कार्बन रिकॉर्ड्स, कार्बन के रिकॉर्ड, कार्बन का अभिलेख, 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन का अभिलेख जो अंटार्कटिका है अपने आइस कॉन्स में, अपनी परतों में, बर्फ की परतों में, अपनी नाभिका में होल्ड किए हुए, पकड़े हुए। आगे है कॉट इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, उसकी जो आइस है, बर्फ की परतें हैं, उनमें वो फंसा हुआ है। ठीक है, 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड। ठीक है, इट विल हेल्प अस, और यही हमारी मदद करेगा, टू नो, जानने में, अर्थ प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद यहाँ कॉमा मैंने नहीं लगा, यहाँ कॉमा लगा देना, अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यही मेरी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा कि हम पृथ्वी की प्रेजेंट, पृथ्वी के पास्ट और फ्यूचर को जानने में, यही मेरी मदद करेगा, यही हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो स्टूडेंट मेरे बैच में पढ़ते हैं उन्हें मैंने शॉर्ट में भी ये सब मिलाकर लिखवाए, कुल मिला के 1 2 3 पैराग्राफ हैं, तो आप इसको 3 शॉर्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, नहीं 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं कुल मिला के लिखे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।